हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं, तो देखते हैं कि इस हफ्ते आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या होने वाला है आपके साथ। एंड जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं इस हफ्ते के लिए। प्लीज़ हरी हर गाइड मी, आप क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स को इस हफ्ते के लिए। एंड सारे चार्जेस इस रीडिंग के आपको देते हैं। प्लीज़ बताइएगा कि इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और आपकी तरफ से क्या गाइडेंस उनको मिल रही है। प्लीज़ गाइड मी, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। एक्सपेंशन, गिल्ट, डिसिपिएटिंग, वर्कaholic, यहाँ पर एनर्जी है ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, यहाँ पर एनर्जी है रिलीज, यहाँ पर एनर्जी है मिरेकल, और यहाँ पर है डिस्पोंडेंस। ओके, ट्रिकरी क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड करें, ट्रिकरी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ट्रिकरी कार्ड क्यों आया है? सोलमेट, जॉय, ओके, ओके। मिरेकल कार्ड क्यों आया एंजल्स? मिरेकल कौन सा मिरेकल? ओके, एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो गाइज, इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं, पूरे ज़रूर सुनिएगा, एंड तक रीडिंग ज़रूर सुनिएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज ये निकल कर आया है कि इस हफ्ते में ना आपको अपनी गिल्ट को प्रेयर में बदलना है, ठीक है। जैसे आपसे कोई गलती हुई है पास्ट के अंदर, सभी से हुई है, हम सभी से गलतियां हुई हैं, गलतियां कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं या सीखे हैं, जो भी है। तो आपको ना गिल्ट आता है कई बार कि बहुत गलती की है, उस टाइम पे ये चीज़ की अकल नहीं थी, इस टाइम पे ये चीज़ की अकल नहीं थी। तो यहाँ पर प्रेयर का कार्ड यहाँ दिखाता है कि आप प्रेयर करना है और उस गिल्ट को रिलीज करना है। जो भी चीज़ें हैं इस टाइम पीरियड में आपकी ऊपर की तरफ आ रही हैं। कभी कभी होता है ना, बैठे हैं और एकदम से कुछ पुरानी बात याद आ गई, किसी ने कुछ बोला था वो बात याद आ गई, या फिर कभी खुद से ही कोई गलती हो गई थी वो बात याद आ गई, तो गिल्ट बढ़ जाता है। तो गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपको इस तरीके की कुछ, अगर आपके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके चक्रास में सब कुछ रहता है, ठीक है। तो इस तरह की सारी एनर्जीज को क्लियर करता है यूनिवर्स, ठीक है। और आपकी बॉडी पूरी तरीके से, मतलब उसका क्लेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, एनर्जेटिक क्लेंजिंग, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो एनर्जी को क्लियर करना, तो इस तरीके की कोई एनर्जी आपके अंदर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ऊपर की तरफ आपका कोई इशू है तो आएगा, कोई गिल्ट है तो कोई बात दबी दबी हुई बात है तो ऊपर की तरफ आएगी वो ट्रिगर होके। तो प्रेयर करना है उस टाइम पीरियड में। क्या प्रेयर करना है कि ईश्वर, मुझसे गलती हो गई थी उस टाइम पीरियड में, प्लीज़ मेरे अंदर से ये चीज़ रिलीज़ कर दो। उस चीज़ का गुबार रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एंड मैं उस समय पर उस चीज़ को समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, तो मुझसे गलती हो गई थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और ऐसी प्रेयर करके आपको उस गिल्ट को तो तत्काल रिलीज़ करना है, ना कि उसको पकड़ के बैठकर अपने आप को लो पर लेकर जाना है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए कि लो पर नहीं जाना है, पकड़ना नहीं है, रिलीज़ करना है। बिकॉज आपको अकेलापन दिया ही यूनिवर्स ने चीज़ों को रिलीज करने के लिए है। देखो, जो हो गया उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, पास्ट जा चुका है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस से हमें अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर को बनाना है। तो पास्ट को कभी भी भूला नहीं जाता, किस तरीके से कि उसकी दी हुई लर्निंग को नहीं भूलना है। जो आपके साथ घटित हुआ उसको बेसिकली प्रेयर के साथ आपको चेंज करना है, मतलब प्रेयर अगर आप करेंगे, क्योंकि वो तो आपके साथ हो चुका है, उसको, उसके लिए आपको प्रे करना है और बोलना है कि ये चीज़ रिलीज हो
उससे दी हुई लर्निंग से आपको आगे बढ़ना है। तो ये वाला मैसेज आया है। देखो हर बार क्या होता है कि आपके जीवन के अंदर आपको ट्रिक करने के लिए या फिर आपके जीवन में आपका फ़ायदा उठाने के लिए यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो आपको पता है कि ये इंसान आएगा, मेरा फ़ायदा उठाएगा, ये इंसान आएगा मुझसे कुछ लेने आ रहा है। जैसे कुछ लोगों के बारे में आपको हमेशा मालूम होता है, ये इंसान ज़िंदगी में आएगा तो कुछ माँगेगा, ये इंसान ज़िंदगी में आएगा तो कुछ ना कुछ इसको मुझसे चाहिए। तो यहाँ पर इस बार मैसेज कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि इस बार यूनिवर्स आपको किसी ऐसे व्यक्ति से टेस्ट नहीं करना चाहते, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका फ़ायदा उठाता है। किसी ऐसे इंसान से जो आपके सोलमेट है बेसिकली, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप मानते हो कि ये आपके अपने हैं। अगर वो आपसे कुछ ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं कि जो आपके भीतर से नहीं आ रहा, तो क्या आप करोगे? बिकॉज़ ट्रिकरी कार्ड के साथ यहाँ पर यूनिवर्स आपको पहले उन लोगों के साथ अलर्ट करता है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जिनकी आप बिना बात मदद करते हो। लेकिन जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक नहीं हैं, कभी-कभी वो लोग भी ऐसा होता है ना कि आप लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जब करने लगते हो, तो उनको भी लगता है कि वो भी आपके ऊपर कभी-कभी कोडिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो हमेशा ही मदद करता है। ये तो मतलब हमेशा ही अवेलेबल रहता है, या इसने तो मेरी मदद हमेशा यहाँ की है। तो अगर कोई इंसान आपके ऊपर कोडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको उसको नो बोलना आना चाहिए। अब आपको ऐसा लगे कि श्रीदी हमें नो बोलना चाहिए ऐसे सिचुएशन में भी, जो हमारा वेल विशर उसके लिए भी। यस, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको सामने वाले की कितनी हेल्प करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ इस रीडिंग के दौरान, कि आपको हेल्प करनी है, लेकिन आपको किसी को कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है, किसी को आदी नहीं कर लेना है अपना, कि कोई इंसान आपके भरोसे पर चलना शुरू कर दे। मतलब कैसा भरोसा कि मेरे से नहीं होगा तो ये तो सब कर ही देगा मेरा, इस तरीके का। यहाँ पर वो कहीं न कहीं खुद पर कॉन्फिडेंट रहे कि जो करना है मुझे ही करना है। हाँ, लोगों की हेल्प मिलती है। हेल्प का मतलब हो गया कभी आप ऐसी सिचुएशन में फँस गए जहाँ पर आपको ज़रूरत है किसी की, तो ज़रूरत अलग चीज़ होती है। कोडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप भरोसे हो गए सामने वाले के, उसके सिर के ऊपर बैठ गए आप कि यस, ये तो है ही, ये कहाँ जा रहा है, ये तो मदद करेगा ही हमेशा, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी में अगर आप किसी को देखते हो, आप अपने सोलमेट से मतलब यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर से नहीं, सोलमेट का मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी आपका फ्रेंड। सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है? मतलब ये कोई पार्टनर की बात नहीं हो रही है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो एक तरीका होता है हर चीज़ को यू नो करने का। अब आप इस किस जगह पर हैं, वहाँ पर लोग जब आपके ऊपर कोडिपेंडेंट होने लगे, अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो आपके ऊपर निर्भर होने लगे, तो निर्भरता गलत है। हेल्प एक डिफरेंट चीज़ है। पूरी तरीके से निर्भर हो जाना और खुद कुछ ना सीखना, सामने वाले से ही पूरा लेकर आ जाना, ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे आपके लिए भी मैसेज है कि आप किसी के साथ ये काम ना करें और किसी को अपने साथ ये काम ना करने दें। अपने वर्क एरिया में भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अब सामने वाला इंसान आया कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है, तो एक होता है कि आपने उसे बताया कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे से ऐसे कर लो, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये होती है हेल्प। दूसरा क्या होता है कि तुम छोड़ो, तुम्हारा सारा काम मैं कर दूँगी, तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट मैं कर दूँगी या मैं कर दूँगा, तुम मत करो, ठीक है? और उसको लगा कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, आप उसका सारा काम कर देते हो, आप उसकी सारी चीज़ों को कर देते हो, तो यहाँ पर वो इंसान आप पर कोडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसी मदद नहीं करनी। इसको अगर आप मदद में काउंट करेंगे तो ये मदद नहीं होती है। इंसान के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ है उसके पास, वो अपना काम कर सकता है। हेल्प की ज़रूरत होती है, समझ नहीं पा रहा है तो समझा दो, लेकिन उसका काम कर दो, ये डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है? तो यहाँ पर वो वाला मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर डेसिपिएटिंग का कार्ड है, क्योंकि इस चीज़ से यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर डेसिपिएटिंग रिलीज़, अगेन यहाँ पर अकेलापन आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते में दिखाई देता है, जहाँ पर आप और बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। आपकी सोल का और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और ग्रैटिट्यूड के साथ आपके जीवन में अंदर ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं। कोई किसी के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। मान लीजिए आप किसी के साथ नई फ्रेंडशिप हुई और उसको आपका नेचर बहुत अच्छा लगा, तो आप उसे खुश करने में लग गए। किसी को भी खुश करने में लग जाना, अपने आप को भूल जाना, अपने को बिल्कुल साइड कर देना, कॉर्नर कर देना, इस तरह की एनर्जी से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बैलेंस करके रहो, ठीक है? कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, आपका अच्छा फ्रेंड है, तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखो। ऐसा क्यों बार-बार मैसेज आता है बैलेंस क्रिएट करके रखो? क्योंकि जब भी आप बैलेंस से चले जाते हो या इम्बैलेंस हो जाते हो, आप सामने वाले को भरने के बारे में सोचने लगते हो और आप उसे भरने लगते हो। और फिर क्योंकि आपने उसे ज़्यादा भर दिया है, तो वो आपसे इरिटेट हो जाता है, और जब वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है, तो वो बाद में आपको ही बैक स्टेप करता है या बाद में आपको ऐसा फील करा देगा चीटेड। तो फिर आपको लगेगा कि कितना बेकार फ्रेंड मिला मुझे, मैंने इसके लिए कितना किया। यूनिवर्स कहता है क्यों किया? अक्सर लोगों को आपने ये शब्द बोलते हुए सुना कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझे ये दिन दिखाए।
यूनिवर्स आपको यही समझाता है कि आपने इतना क्यों किया, आपने इतना कोडिपेंडेंट क्यों बना। ये पेरेंट्स के लिए भी लर्निंग होती है कि पेरेंट्स, अगर आज के टाइम में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को मतलब पूरी तरीके से वो सारी चीजें देते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बैलेंस करना भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर वो खुद से चीजें मतलब अर्जित करने के बारे में नहीं सोचेगा, हमेशा ये सोचेगा अरे पेरेंट्स है ना, सब तब हो जाएगी व्यवस्था, सारी व्यवस्था हो जाएगी, और पेरेंट्स सोचते भी कि मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूं। तो यहाँ अगेन कोडिपेंडेंसी आ जाती है। तो जैसे यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए मना करता है, हर सोल के अपने खुद के लेसन हैं, उसकी हेल्प करो, उसको आगे बढ़ने की मदद करो, ना कि उसके लिए उसके लिए कोडिपेंडेंट मतलब उसे कोडिपेंडेंट बना दो। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए कर देते हो ना, तो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं वो, और ये यूनिवर्स का तरीका होता है आपको समझाने का कि आपने बैलेंस नहीं किया था। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। मेरेकल क्या हो सकता है? मेरेकल ये है कि आपने किसी चीज को लेकर यूनिवर्स से कहा था कि मैं इस चीज को आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अपने हिसाब से अच्छा ही करेंगे। तो जैसे यूनिवर्स ने आपको टेस्ट करने के लिए उस चीज को बिल्कुल ऐसे दिखाया कि हम तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे तुम्हारे लिए, और फिर भी जैसे आपको था कि ठीक है अगर यूनिवर्स को नहीं करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां पर आपको 100% एकदम रिजल्ट मिल जाना, ठीक है। मतलब जहां पर आप इम्पॉसिबल है कोई चीज, या फिर आप उम्मीद हार चुके हैं, या फिर आपकी सारी होप्स जा चुकी हैं, और क्योंकि आपने सरेंडर किया था, यूनिवर्स ने आपको ऐसा दिखाया कि हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर रहे, और आपको आपकी पूरी होप जो थी वो खत्म हो गई एक टाइम। यूनिवर्स ऐसी परीक्षा जरूर लेता है कि जहां पर वो आपने इस चीज के लिए सरेंडर किया होगा, आपकी उम्मीद खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा कि देखो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे तुम्हारे लिए, ठीक है। या मतलब एक तरीके से होता कि उस चीज को लेकर जो विश तुमने मांगी उसको लेकर हो सकता है होप खत्म कर दे, तुम्हें लगे कि यार कुछ नहीं होगा, शायद जिस दिन तुम ये सोचो कि शायद कुछ नहीं होगा उस दिन कोई मिरेकल हो जाए। तो ये उस तरीके का मिरेकल है जहां पर आपने यूनिवर्स की बहुत सारी टेस्टिंग को एक्सेप्ट किया, उसको यस बोला, और बहुत तरीके से आपने सारी टेस्टिंग दी, और कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को ब्लेम भी नहीं किया। उसके बाद मिरेकल्स तो पॉसिबल है ना, वो तो होते ही हैं। भरोसा विश्वास जो है चमत्कार करता है। सो वर्कaholic की एनर्जी है। अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी चीज है, वर्क एरिया में कोई अगर आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करता है तो क्या किया जाए? प्रोटेक्शन लगाई जाए और सीधा बोला जाए कि जो आपकी तरफ जिस एनर्जी को भेजता है दुगनी वापस जाए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा इसीलिए बोलना है बिकॉज कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। उनकी आदत है कि उनके लिए यूनिवर्स कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दे, वो हमेशा अपनी कमियों के लिए, अपने जीवन में दुखों के लिए दूसरों को ही दोष देते हो, कभी उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते, और उसकी कभी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते कि शायद मेरे वजह से हुआ होगा, वो नहीं लेते। और जो भी उनके सामने आता है उनकी मदद के लिए, उस पर भी थ्रो करने की कोशिश करते हैं अपनी नेगेटिविटी। तो उसके लिए आप एक प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा लगा के रखिए, आपकी तरफ जो जो भेजेगा वो दुगनी स्पीड से उसी की तरफ जाएगा, उसको ही लगने वाला है। जब आप इस तरीके की अफर्मेशन के साथ प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर रखते हैं तो आपको उसकी दी हुई नेगेटिविटी नहीं लगेगी, जब तक कि आपसे कोई गलती ना हो। जब आपसे कोई गलती होगी तभी आपको कुछ असर करेगा, आपसे अगर गलती नहीं हुई है तब तक आपको कोई भी किसी की भी नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करेगी, और जो ऐसा करने की आपके साथ कोशिश करेगा उसको वो 2 टाइम्स अफेक्ट करेगी। आया समझ में? तो ये होता है, ना गलत करो और ना ही गलत को बहुत ज्यादा टॉलरेट करो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। विजडम ओरेकल से देखते हैं इस हफ्ते में आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मिल्क एंड हनी, लॉयल हार्ट, पीस, द ट्राइब, रीजेनरेशन। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि अगर कोई कनेक्शन आपका पास्ट में बिगड़ गया था किसी के साथ, तो वो दोबारा से बनते हुए नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर वैसा मैसेज नहीं है एकदम रियूनियन का, वैसा मैसेज है जैसे दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर कुछ बातचीत हो गई, या फिर कुछ कहासुनी हो गई, या कोई पॉइंट बिगड़ गया, कुछ बिगड़ गया था दोनों के बीच में, किसी पॉइंट पर आप दोनों एग्री नहीं किए थे, और आपको ऐसा लगा था कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझेगा और आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर वो चीज में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनते हुए नजर आ रही है, दोनों एक दूसरे के पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी सोल कम्युनिटी जो है उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। जो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं उसके उनके स्पिरिट गाइड्स को लेकर कि आपकी स्पिरिट टीम की जो मतलब स्पिरिट टीम जो है वो चेंज हो सकती है,
मतलब अगर आपका वाइब्रेशन और हाई हो गया तो और दूसरी जो हायर रेलम की स्पिरिट्स हैं वो आपसे कनेक्ट कर सकती हैं। मतलब जो जितना आप उठते जाओगे उतना ही हायर डायमेंशन की एनर्जीज आपसे कनेक्ट करेंगी और वो आपको आगे का मार्ग देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो वाला मैसेज भी है। और जितना आप आगे जाओगे तो वो जो हायर स्पिरिट्स जिन भी लोगों से इस दुनिया के अंदर कनेक्ट करेंगी वो लोग आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। समझ गए होगे इस मैसेज को। फॉर एग्जाम्पल कि आप रेलम ए की रेलम ए था कोई, उसकी स्पिरिट्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप असेंड हुए तो अब आपका जो कनेक्शन है रेलम सी की स्पिरिट्स के साथ बन रहा है। तो रेलम सी की स्पिरिट्स जिन जिन से भी कनेक्ट होंगी इस पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जिन लोगों से, वो लोग भी आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगे। आप नोटिस करेंगे कि वो लोग आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। कहते हैं ना कि सोल कम्युनिटी अट्रैक्ट करना, बेसिकली सोल कम्युनिटी ऐसे ही बोला जाता है। जितना आप असेंड होंगे तो आप उन लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे पर काम किए हुए हैं, ठीक है, अपने ऊपर। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मिल्क एंड हनी कार्ड है। मिल्क और हनी ये दिखा रहे हैं कि कोई ब्लेसिंग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी सोच से परे की ब्लेसिंग है। ठीक है, कोई ना कोई बड़ा मिरेकल यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर हो सकता है। ये वो मिरेकल है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट करने का मतलब कि जहाँ से आप उम्मीद हार चुके हो और आपको उस दिन समझ में आएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो और यूनिवर्स ने आपकी सोच से ऊपर आपके लिए क्या क्या सोच के रखा था। कितनी शांति उस दिन आपको प्राप्त होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यूनिक मैसेज निकल कर आया है एक। ठीक है, और इस हफ्ते में कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये हम ज़रूर देखेंगे। देख लेते हैं कि इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स को किसका सपोर्ट आ रहा है। विजुअल कॉल, हमारे भोलेनाथ का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। अब हो ही गया है तो भोलेनाथ तो आते ही हैं। भोलेनाथ आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ठीक है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग, वो हमेशा ये कह रहे हैं कि तुम आराम से चलो, हम तुमको लेकर जा रहे हैं और हम ही तुम्हारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। होता है ना कि जब ईश्वर आपके लिए व्यवस्था कर रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस चलते जाओ। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको हमेशा हैप्पीनेस को ही चूज़ करना है लाइफ के अंदर। ठीक है, ये मैसेजेस निकल कर आने, बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है। प्लीज़ 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 इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।